नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये एक चैनल मैसेज के ऊपर है एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट करे, साथ ही साथ आपको क्लैरिटी दे पाऊँ कि आप लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों होने वाला है। ओके क्योंकि मैं बात करूँ आज की जो एनर्जी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये एनर्जी जो यूनिवर्स में शिफ्ट्स आ रहे होते हैं, राइट। ये सारी एनर्जी इस टाइम में कलेक्टिव डीएम डीएफ, वो इनर डीएम डीएफ वुंड्स एक्स वाई जेड कुछ भी हो, वो या वो ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो या वो कार्मिक हो या वो सोलमेट जर्नी पे हो, सभी के ऊपर बहुत ज़्यादा बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होने वाला है। बट अभी आपने सुन लिया कि बुरी तरीके से होने वाला है। बहुत से लोग इस एनर्जी को कहीं ना कहीं निगेटिव लेना शुरू कर दोगे, बट अगर आप मेरे हिसाब से देखोगे ये निगेटिव बिल्कुल नहीं है। जो इंसान जिस भी वाइब्रेशन के साथ डील कर रहा है या जिस भी टॉक्सिक एनर्जी के साथ, वो कहीं ना कहीं सप्रेस्ड इमोशन हो गए, फियर हो गया, या मैं बात करूं सबकॉन्शियस वुंड हो गए आपके, एक्स वाई जेड, आप जिस भी एनर्जी के साथ डील कर रहे हो, इस टाइम कलेक्टिव 13 मई से 3 जून तक आप लोगों को आपकी निगेटिविटी डिवाइन बहुत जल्दी जल्दी सरफेस कराएगा, जिसे आपको क्लेंस करना है। और इन केस अगर आप क्लेंस नहीं करते हो, आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी बिल्कुल नहीं है, या आप अपनी जर्नी पे खुद के वुंड्स को डिवाइन ट्रिगर करा रहे हैं, पर्जिंग करा रहे हैं, और आप अगेन सेम साइकिल में फील कर रहे हो कि यार मैं तो अगेन सेम साइकिल में ही घूम रही हूँ, मैंने कितनी हीलिंग की थी बट मैं डिसबैलेंस क्यों हो रही हूँ, देन ये साइन है कि यहाँ पे आपके अंदर जो सप्रेस्ड इमोशन थे, जो आपको लग रहे थे कि कहीं ना कहीं वो हील हो गए, आप हीलिंग कर रहे हो, आप बैलेंस हो गए हो, बट जो सप्रेस्ड निगेटिव इमोशन थे, वो ट्रॉमा थे, वो वोन थे, या वो चक्रास की एनर्जी थी, वो कहीं ना कहीं अभी भी आपकी सोल कैरी कर रही है उन निगेटिव एनर्जी को, जिसकी वजह से आपको अगेन एंड अगेन सेम ऐसे थॉट्स आ सकते हैं कि आप सेम साइकिल में ही घूम रहे हो या हीलिंग कुछ भी काम नहीं कर रही। ठीक है, तो आई होप आज मैं बहुत से लोगों को क्लैरिटी दे पाऊँ और आपकी हेल्प कर पाऊँ कि आप लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा था, या अपकमिंग टाइम में 3 जून के अंदर अंदर अगर ऐसी चीज़ें एग्जैक्टली आपके साथ होने लगती हैं, देन ऐसी क्यों होने वाली थी। ओके, बट आज की चैनलिंग शेयर करने से पहले उन लोगों को थैंक यू सो मच जिन लोगों ने टेलीग्राम पे इतने ज़्यादा मैसेजेस किए कि मैं आप कहाँ पे हो, मेरी पुरानी वीडियोस पे कमेंट किया कि आप कहाँ पे हो, आपकी आवाज़ नहीं सुनने को मिल रही तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को सुन रहे हो। मैं अगर ओवरऑल में बात करूँ, कुछ लाइफ का कभी कभी जो हीलर होता है उसे भी चार्ज होने की ज़रूरत होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा मेंटली या मेंटल ब्रेकडाउन बहुत बुरी तरीके से हो गया था। मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगी क्योंकि मैं कुछ न्यू प्लान कर रही हूँ जो ट्विन फ्लेम जर्नी पे नहीं भी है, क्योंकि एक अवेकेंड डीएफ, या अगर मेरी एनर्जी आप में से बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट करती है, राइट, देन खाली ये ट्विन फ्लेम के ऊपर नहीं होती। अगर मैं खुद की पर्सनली बात करूँ, मुझे कलेक्टिव ट्विन फ्लेम मेरा काम है, या डिवाइन ने इस काम पे लगा के रखा है कि मैं एक कलेक्टिव ट्विन फ्लेम जर्नी पे आपको हेल्प कर पाऊँ। बट इसके अलावा जो नॉर्मल सोल होती हैं, जो सोलमेट जर्नी पे हैं, जो कार्मिक हैं, या और भी पर्सन पेन में हैं, कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी उनके साथ भी बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती है, मैं उनको भी कहीं ना कहीं हीलिंग देती हूँ। देन इन चीज़ों की वजह से कुछ डिस्टर्ब भी थी। पर्सनल लाइफ में भी जो डॉग्स एंड पपीज़ को रखा हुआ है उनको भी देख के बहुत बुरी कंडीशन मेरी हो गई थी, इवन अभी भी है। बट इतने मैसेजेस देखने के बाद मैं बहुत सी चीज़ें प्लान कर रही हूँ, देन होगा। मैं आज शाम तक या कल तक आप लोगों के साथ वो प्लान शेयर करूँगी। तो जैसे आपने इस चैनल को इतना ज़्यादा प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है, आई होप आप उस चैनल को भी दीजिएगा, क्योंकि वो चैनल मैं सिंपली उन लोगों के लिए बनाना चाह रही हूँ जो ट्विन फ्लेम जर्नी पे नहीं है। क्योंकि पेन, सफरिंग, डिप्रेशन खाली ट्विन फ्लेम जर्नी पे नहीं है, दुनिया की हज़ारों डीएफ के पास है। क्योंकि हर एक डीएफ या हर एक फैम लाइन, मैं सभी को डीएफ बोलना पसंद करती हूँ क्योंकि सब आदि शक्ति का रूप है, राइट।
देन मैं ट्राई कर रही हूँ कि जो भी डिप्रेशन या हीलिंग या जो भी बन सकता है, जैसे आप में से बहुत सी डीएफ को डिप्रेशन से निकाला है, अगर आप लोगों की ब्लेसिंग रही देन ट्राई करूँगी, और डिवाइन की ब्लेसिंग रही ट्राई करूँगी कि जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे नहीं भी हैं, स्टिल वो अपनी लाइफ में डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं या ओवरऑल जर्नी पे स्टक है, जो भी उनकी जर्नी है, अगर मेरी कुछ गाइडेंस, कुछ टेक्निक्स अगर उन लोगों के साथ रेजोनेट करती है या मेरी एनर्जीज वहाँ पे रेजोनेट करती है, देन उन लोगों को कुछ क्लैरिटी या उनको भी हेल्प कर पाऊँ, राइट। देन मैं नेक्स्ट वीडियो में वो प्लान आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। आई होप आप उससे भी उतना ही सपोर्ट करेंगे जितना आपने इस चैनल को किया है, ओके। एंड थैंक यू सो मच कि जिन लोगों को मेरी भी फिक्र थी, क्योंकि ये हमें कहीं ना एक स्माइल करने का रीज़न भी देता है, और अगेन एक दिखाता है कि नहीं, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ बहुत से लोग हैं जो आपका वेट कर रहे हैं, आपकी वॉइस का वेट कर रहे हैं कि वो हील होते हैं। तो कई बार हमें खुद को भी हील या खुद को भी स्ट्रॉन्ग इसलिए बनाना पड़ता है कि हो सकता है कि आपके ऊपर 2 या 3 लोग भी अगर डिपेंड हैं, आपका वेट कर रहे हैं, वही मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक सक्सेस है। मैं ये स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, मे बी शाम तक या मे बी कल तक, कि आप में से जिन डीएफ को लगता है ना कि आपकी जर्नी टफ़ है, आपकी लाइफ टफ़ है, मैं इस पर्सन की स्टोरी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ कि आपको आपकी जर्नी पे जो पेन मिलता है, जो माइंडसेट है, वो कहीं ना कहीं चेंज हो। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, ब्लेसिंग दी। तो कहीं ना कहीं आज मैंने हिम्मत करके या चैनलिंग करने का या अगेन वीडियोस बनाने का मेरा कहीं ना कहीं मन हुआ है, अदरवाइज़ मेरा यूट्यूब से बिल्कुल हटने का मन हो चुका है, ओके। तो मैं बात करूँ आज की चैनलिंग की, आज की जो भी कलेक्टिव एनर्जी है, राइट, ये 13 मई से स्टार्ट हो गई थी और ये एनर्जी आपकी 3 जून तक चलने वाली है। 3 जून के चलते चलते जो एनर्जी शिफ्ट्स आना शुरू हुए थे 13 को स्टार्ट हुए थे, और 13 एंजल नंबर आपका, वैसे सारे नंबर ही एंजल नंबर होते हैं, बट अगर आप इसे अलग वे में देखोगे, एनर्जीज या इन सब से कोरिलेट करोगे यूनिवर्स से, कहीं ना कहीं जो 13 एंजल नंबर है ये आपकी डीएफ, इनर डीएफ एनर्जी को एम्ब्रेस करना या इनर डीएफ एनर्जी को अवेक करने को इंडिकेट करता है। देन ओवरऑल 13 एंजल नंबर आपकी इनर डीएफ एनर्जी को इंडिकेट करता है, राइट। और यहाँ पे कलेक्टिव डीएफ जो अभी तक हम एक कहते हैं कि डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन है, वुंडेड फेमिनाइन है, या आप खुद को कहते हो कि मैं एक बैलेंस फेमिनाइन हूँ या मैं एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ, ये टर्म्स आपने सुने होंगे इस जर्नी पे या ये टर्म्स आपने खुद को दिए हैं। तो मैं एक बात बोल दूँ, इस टाइम कलेक्टिव डीएफ की जो मैं बात कर रही हूँ, जो ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, उन सभी डीएफ को जो लगता था कि मैंने अपनी हीलिंग कंप्लीट कर ली है, मैं बैलेंस हूँ, मेरे अंदर कोई पेन नहीं है, मेरी पर्जिंग नहीं होती है, देन डिवाइन इस टाइम कलेक्टिव डीएफ का पहला सब कॉन्शियस फियर या सब कॉन्शियस वोंड कहीं ना कहीं सरफेस कराएगा या कहीं ना कहीं वो क्लेंस कराएगा, ओके। क्योंकि क्लेंस कराना भी डिवाइन का काम है। और इस टाइम में कलेक्टिव डीएफ का जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ज़्यादातर आपका फियर हो गया या विक्टिम मेंटालिटी हो गई, या कहीं ना कहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है या मेरी लाइफ में ही ऐसा क्यों लिखा था। अगर आपके दिमाग में ये टाइप की एनर्जी है, क्योंकि डिवाइन ने आपको जो लाइफ दी है, अगर आप इस डिवाइन गिफ्ट को भी आप रिसीव नहीं कर रहे हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, और आप कहीं ना कहीं कंप्लेन कर रहे हो या विक्टिम मेंटालिटी या ऐसा विक्टिम रोल प्ले कर रहे हो, देन इस टाइम कलेक्टिव डीएफ के जो उन्हें लगता था कि वो बैलेंस हो गए हैं या वो हीलिंग कर रहे हैं या उनके अंदर कोई वुंड्स नहीं है या कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, देन इस टाइम कलेक्टिव डीएफ जो भी है, अगर उनकी मेंटालिटी ऐसी आती है कि आपको आपके सब कॉन्शियस पास्ट वुंड सरफेस हो रहे हैं, ट्रस्ट इशू हो सकता है, शक करना हो सकता है, फियर हो सकता है, मेरी लाइफ में ही ऐसा क्यों लिखा था, मेरी लाइफ में ही ऐसा क्यों होता है, XYZ जो भी लिखा अगर आप फील करते हो, देन इस टाइम में कलेक्टिव अगर ऐसी कोई भी एनर्जी है, और इन सब के साथ साथ आपको ब्लैक सिंगल स्नेक बहुत दिखाई दे रहे हैं, आपको 696
या 969 पैटर्न बहुत दिखाई दे रहा है, आपको 369 पैटर्न नंबर बहुत दिखाई दे रहा है, देन इस टाइम कलेक्टिव डीएफ की निगेटिविटी, सबकॉन्शियस वुंड कहीं ना कहीं क्लेंस हो रहे हैं और ज़्यादातर डीएफ के क्राउन चक्र या एक्टिवेट हो रहे हैं या क्राउन चक्र की क्लेंजिंग हो रही है। ओके, देन जिन भी डीएफ को बहुत दिनों से जीसस के पिक्स दिखाई दे रही है, एंजल्स के पिक्स बहुत दिखाई दे रही है, वाइट कलर का कुछ भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है या ब्लैक कलर का कुछ भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है, या आपको मीटिंग करते हुए चीज़ें बहुत ही दिखाई दे रही है, और अगर आप कहीं ना कहीं इस टाइप की एनर्जी से डील करने लगते हो, वो चाहे फियर हो गया, निगेटिविटी हो गया, विक्टिम रोल प्ले करना हो गया, देन इस टाइम कलेक्टिव डीएफ के सारे सबकॉन्शियस वुंड सरफेस हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं सप्रेस थे और आपको लग रहा था कि वो क्लिंस हो गए या वो हील हो गए, देन डिवाइन आपको आपके ये ब्लॉकेजेस भी आप कैरी कर रहे हो ये दिखाई देने वाला है। देन जिन भी डीएफ को बहुत दिनों से जीसस के दिखाई देना, गौतम बुद्ध की पिक्स दिखाई देना, वीडियोस दिखाई देना, या कहीं ना कहीं खुद को आइडेंटिफाई करना, खुद के ऊपर काम करना, ऐसे कोई भी वीडियोस आ रहे हैं आपके सामने या आपको सपने में ऐसी कोई भी चैनलिंग हो रही है, यानी सारे साइन है कि यहाँ पे आपके क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं या सबकॉन्शियस निगेटिविटी क्लिंस हो रही है जो कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस लेवल को हाई करेगा, या जो आप अभी भी 3D एनर्जी को कैरी कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपकी 5D या 6D एनर्जी के साथ डील करने वाले हो, या कहीं ना कहीं आप 5D से 6D आपकी एनर्जी शिफ्ट होने वाली है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ओके, आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट हो। ओके, अब वहीं पे बात करूं जो बहुत सी डीएफ के साथ ऐसा होने वाला है कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा इंटीमेसी की एनर्जी पिक हो रही होगी, उनको वाइट डिस्चार्ज बहुत आ रहा होगा, वो जब यूरिन पास कर रहे हैं उनको या तो यूरिन बहुत बार लग रही है या बहुत थोड़ी थोड़ी टाइम पे हो रही है और बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको जलन हो रही है, और आपके क्राउन आपके रूट चक्र में कहीं ना कहीं हीट या ठंडक फील हो रहा है, आपके लेग्स में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, आपके लेग्स में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, आपको रैशेस आपके लेग में दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे आपके लेग्स का कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। ओके, देन जिन भी डीएफ को उनके नीज़ में पेन है, उनके लेग्स का कलर बहुत ज़्यादा डल दिखाई दे रहा है, रैशेस दिखाई दे रहे हैं, और उनको यूरिन या वाइट डिस्चार्ज बहुत आ रहा है, इंटीमेसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, सेक्सुअल एनर्जी बहुत पिक हो रही है, या आपको ऐसे सपने भी आ रहे हैं इन केस, राइट, अगर आपको ऐसी कोई भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, देन इस टाइम कलेक्टिव डीएफ की निगेटिविटी, उनके रूट चक्र की क्लिनसिंग चल रही है, और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सी डीएफ योनि अवेकनिंग को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देन जिन भी डीएफ के ऐसे कोई भी साइन है या ऐसे कोई भी सिम्टम्स फिजिकली आप फील कर पा रहे हो, देन यहाँ पे मैं बस इतना बोलूँगी कि आप में से ज़्यादातर डीएफ के जितने भी पास्ट कार्मिक लोग थे, या कार्मिक मे बी मदर हो या मे बी फादर हो, क्योंकि सेक्रल चक्रास और हमारे रूट चक्रास ये हमारी वूम हीलिंग को भी इंडिकेट करता है, और एक रियल डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में उसे कभी भी लव नहीं मिला होता, बहुत ज़्यादा चीट मिला होता है, या वो हमेशा बहुत ज़्यादा अकेली रहती है, देन इस टाइम कलेक्टिव डीएफ के रूट और सेक्रल चक्रास की यहाँ पे क्लिनजिंग चल रही है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं ऐसा कुछ फील कर सकते हो या ऐसा कुछ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो 3 जून तक। तो हो सकता है कि 3 जून के पहले पहले आपकी फ़ाइट बहुत हो, आप घर से भागने की कोशिश करो, आपको ऐसा लगे कि आपकी लाइफ सेम साइकिल में ही स्टक हो गई है, आप सेम साइकिल में ही घूम रहे हो, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, राइट, मेरी लाइफ में ही ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपकी एनर्जी ऐसी कोई भी है, देन यहाँ पे कलेक्टिव डीएफ की जो हमारी एक पूरी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है, जो एक कंप्लीट फेमिनाइन होती है, तो यहाँ पे आपके सप्रेस्ड इमोशन और आपके रूट चक्रास की क्लिनजिंग चल रही है। बट अगर मैं ज़्यादातर देखूँ तो यहाँ पे कलेक्टिव डीएफ की रूट चक्रास की क्लिनजिंग चल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। ओके,
बट इस टाइम में ज़्यादातर डीएफ को लग रहा होगा ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मेरी बॉडी में, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो बस मैं इतनी सी बात बोलूँगी, ये पेन होना, ये हीलिंग होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अभी भी नो सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, आपका ऑन एंड ऑफ चल रहा है, आपका कहीं ना कहीं सेपरेशन चल रहा है, देन स्टिल अगर आप सेम निगेटिविटी, पर्जिंग और इम्बैलेंस हो रहे हो, देन यही रीज़न है जिसकी वजह से आपका अभी भी नो कॉन्टैक्ट जोन है और आप कहीं ना कहीं यूनाइट नहीं हो पा रहे हो। क्योंकि अगर आपकी 1% भी निगेटिविटी आपके सोल लेवल पे होगी, डिवाइन उसे भी कहीं ना कहीं क्लिंस करा के ही मानेगा। देन इस टाइम की एनर्जी को आप देखो, समझो, कहीं पे नोट डाउन करो और ट्राई करो। मैं एक योग आसन आपको बता रही हूँ, ये बहुत से एरिया ज़रूर करिएगा। ये आपकी कुंडलिनी एनर्जी को भी बैलेंस करेगा, आपके रूट, आपके सेक्रल और आपके क्राउन चक्र को भी बैलेंस करेगा। और इस टाइम कलेक्टिव डीएफ के जो थ्रोट चक्र में उन्हें इचिंग हो रही है, उन्हें पेन हो रहा है, उन्हें बहुत ज़्यादा हार्ट शेप दिखाई दे रहा है, उनको ऐसा लगता है कि उनकी मम्मी उन्हें प्यार नहीं करते, उनके घर वाले उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, उनकी लाइफ में ही पेन है वगैरह वगैरह। देन इस टाइम कुछ टाइप के डीएफ का जिनको हार्ट शेप बहुत दिखाई दे रहा है, उनको हार्ट एरिया पे सेंसेशन बहुत हो रहा है, उनको हार्ट एरिया से रिलेटेड 222 444 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और आपको रीयूनियन के साइन दिखाई दे रहे हैं, आपको टू इसमें क्या लव मेकिंग करते हुए चीज़ें बहुत दिखाई दे रही है। देन इस टाइम ये साइन है कि अगर आपके हार्ट एरिया पे और आपकी एनर्जी ऐसी है, आपकी लड़ाई आपके घर से हो जाती है, आप बिना मतलब रोना शुरू कर देते हो, या आपके डीएम से फाइट हो जाती है, आपको पास्ट की बातें याद आती है, और अब आप कहीं ना कहीं अपने पावर में आ रहे हो कि बहुत हो गया, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, अब मैं अपनी लाइफ में खुद अकेले रहूँगी, खुद के लिए कुछ करूँगी वगैरह वगैरह। अगर आप इस एनर्जी से कहीं ना कहीं डील कर रहे हो, अब आप पास्ट की चीज़ें क्लिंस करके सिर्फ अपने आगे के टाइम का सोच रहे हो, और आपने चॉइस बना ली है कि जो हुआ ठीक है, अब मैं खुद की लाइफ इंजॉय करूँगी, डीएम आए या ना आए, यूनियन हो या ना हो, मुझे खुद के ऊपर काम करना है या खुद को हैप्पी बनाना है, खुद को कंपनी देना है। अगर आपकी ऐसी कोई भी एनर्जी है, यानी साइन है कि यहाँ पे आपके हार्ट चक्रास और आपके थ्रोट चक्रास की खुद की क्लेंजिंग चल रही है। देन जिन भी डीएफ को 222 एंजल नंबर बहुत दिखाई दे रहा है, 999 एंजल नंबर बहुत दिखाई दे रहा है, 333 एंजल नंबर बहुत दिखाई दे रहा है, और ऐसी एनर्जी अगर हार्ट चक्रास और थ्रोट की आपकी है, देन ये आपके खुद के थ्रोट और आपकी यहाँ पे हार्ट चक्रास की एनर्जी है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ओके, एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट हो और साथ ही साथ आपको क्लैरिटी दे पाऊँ। अब बात आती है एक योग आसन की। तो आपने बटरफ्लाई पोज तो देखा ही होगा, जैसे आप बैठते हो एक लेग्स को फोल्ड करके या पलथी मार के, देन आप ट्राई करिएगा, या तो इस योग करने से पहले या ये एक्सरसाइज करने से पहले एक गिलास पानी पी लीजिएगा और नहा के इस गिलास के पानी को पीजिएगा। और अगर आप नहीं नहा सकते, देन आप ट्राई करिएगा कि आप एक गिलास पानी या तो पहले पी लो, या आप ये एक्सरसाइज करने के बाद फिर आप नहा के फिर एक गिलास पानी पी लो। तो चॉइस आपकी है, जो भी आपको सही लगे आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। बट मेरी तरफ से यही रहेगा कि आप नहा के ज़रूर करो, नहा के एक गिलास पानी पी के तब आप इस एक्सरसाइज को करो। करने के बाद आप अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेट रख लीजिए, पलथी मार के बैठ जाइए, लेग्स को फोल्ड कर लीजिए, और अपने दोनों जो लेग्स हैं आपके थंब को एक दूसरे से लगा के, जो आपकी नीचे का होता है लेग्स का, उन दोनों को एक दूसरे में जॉइंट करके बटरफ्लाई पोज जैसे विंग्स हम फ्लाई करते हैं ऐसे करते हैं। देन आपको लेग से अपने लेग्स को पूरी तरीके से स्ट्रेट करके बहुत ज़्यादा हिलाना है, और आप ट्राई करें कि आपकी बॉडी पूरी स्ट्रेट हो और आपके लेग्स दोनों एक दूसरे में जॉइंट हो बट फोल्ड ना हो, और ये आपके लोअर पार्ट यानी कि आपके रूट चक्र को कनेक्ट कर रहे हो। और ट्राई करिएगा या 5 से 10 मिनट करो विथ अफर्मेशन या निगेटिविटी क्लिंस करने के अफर्मेशन, आप कुछ भी करिएगा, और आप इसे 5 से 10 मिनट
डीप इनहेल एक्सेल के साथ आप करते रहिएगा। ओके, और जैसे आप ये करोगे आप ये देखोगे कि आपके रूट चक्रास की एनर्जी जो कहीं ना कहीं स्टक है, आपके सेक्रल चक्रास में स्टक है या किसी भी चक्रास में स्टक है और आपको पेन हो रहा है, आपकी पर्जिंग हो रही है, वो एनर्जी क्लेंस नहीं हो पा रही। और जब आप ये बटरफ्लाई पोज करोगे, ये एक्सरसाइज करोगे, आपकी कुंडलिनी एनर्जी बहुत जल्दी इस एक अपर चक्रास को हिट करेगी और आपकी क्लेंजिंग निगेटिविटी बहुत जल्दी जल्दी क्लेंस होना शुरू कर देगी। ओके, देन इस टाइम कलेक्टिव डीएफ के लिए बस मेरा मैसेज यही है, आप इस एक्सरसाइज को करिए 13 मई से, जो कि कल हो चुका था, अब 3 जून तक, क्योंकि ये टाइम आपके सबकॉन्शियस ट्रॉमा, सबकॉन्शियस निगेटिविटी, कार्मिक एनर्जी, विक्टिम मेंटालिटी, खुद की इनर डीएफ वुंड्स को क्लेंस करने वाला है। और इस टाइम अगर आप अपने वुंड्स को क्लेंस नहीं करते हो, अपने ब्लॉकेजेस को क्लेंस नहीं करते हो, देन ये आपको और ज़्यादा टाइम लेगा हील होने में और साथ ही साथ आपके यूनियन को भी बहुत ज़्यादा डिले करेगा। ओके, एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट हो, साथ ही साथ आपको क्लैरिटी मिली हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा था या कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा क्यों होने वाला है। ओके,